कल जो मामला हुआ वो बेहद गंभीर है। कोई भी कर्मचारी या अधिकारी हो, कम से कम उसको संयम से भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से बदसलूकी की गई, एसडीएम के सामने जान से मारने की धमकी दे रहा हुआ आदमी, वो पूरी तरह गलत है। उसके खिलाफ सस्पेंड होना चाहिए उस चीज़ को लेकर, और उसको 29 तारीख के लिए ज्ञापन दिया गया है। 29 तक यदि वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि कल मैं अपने ऑफिस में बैठा था। मुझे खबर के सिलसिले में जो नाजिर है श्याम सिंह रावत, मैंने उससे फ़ोन से बात करनी चाहिए। मैंने एक बार कॉल की, उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। दूसरी बार मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता। मैंने तीसरी बार उनसे फ़ोन किया कि मुझे किसी खास खबर के लिए आपसे जानकारी करनी है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से चले गए तहसील में। तहसील में जैसे हम पहुँचे तो हमारे से पहले वो एसडीएम के यहाँ पहुँच चुके थे, और जैसे ही हम एसडीएम कार्यालय में अपनी बात रखने के लिए एसडीएम से बात करते तो उसने खुद ही कहा कि मेरे साथ प्रवीण सैनी ने, इतना ही बोला उसने। मैंने कहा एसडीएम साहब को, जी प्रवीण सैनी मैं हूँ। तो उसने एसडीएम की मौजूदगी में, मुझे कहते भी शर्म आती है जिस तरह से उसने गलत भाषा का प्रयोग किया। मैंने उसको कहा कि भाई एसडीएम के सामने अगर कोई बात है तो एसडीएम कहेगा आपका क्या अधिकार है। तो उसने मुझे वहीं जान से मारने की धमकी दी और बहुत ही गलत अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। जबकि एसडीएम की मौजूदगी में अगर इतना बड़ा घटना, जो मीडिया है चौथा स्तंभ है, उसके साथ अगर ऐसा होगा तो आम जनता के साथ क्या होगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारे लिए यही कि जो एसडीएम बैठे हैं मौके पर, या तो उन्हें इस चीज़ का निस्तारण करना चाहिए, भाई क्या समस्या दोनों की सुननी चाहिए थी हमारी। लेकिन उन्होंने तो हमारे साथ बात करना भी नहीं समझा कि इनसे बात ही कर ले, भाई समस्या क्या है, क्यों इतना बड़ा मामला हो रहा। क्योंकि जो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, जिम्मेदार है, पूरे तहसील के मालिक है, वो ही अपने आगे अगर मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी करवा रहे हैं, तो मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि इसमें कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा मामला वो एसडीएम की मिलीभगत से हुआ। और एसडीएम के मौजूदगी में एक छोटा कर्मचारी जो इतनी बदतमीजी करता और जान से मारने की धमकी देता, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य लक्सर मीडिया के लिए क्या होगा। अध्यक्ष जी, आपने 29 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है नायब नाजिर को वहां से हटवाने के लिए। अगर उनको 29 तारीख से पहले नहीं हटाया जाता तो अगला क्लब, प्रेस क्लब लक्सर का क्या होगा कार्य अगला? देखिए, बिल्कुल हमने एक ज्ञापन 29 तारीख का दिया है एसडीएम महोदय को। हमने उसमें स्पष्ट कहा कि अगर आप 29 तारीख तक नहीं, जो यहाँ नायब नाजिर है श्याम सिंह रावत, उसको नहीं हटाते तो 29 तारीख को एक हमारा विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे अनेक संगठन हमारे साथ है, वो किसान यूनियन हो या प्रधान संगठन हो या जो भी संगठन है, या बार का भी हमें आश्वासन मिला कि हम आपके साथ में कंधे कंधा मिलाकर चलेंगे। और अगर 29 तारीख से पहले इसको नहीं हटाया जाता तो इसके साथ साथ जो नायब नाजिर है, अभी तो हम उसको यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं, नहीं तो 29 तारीख में उनके सस्पेंड कराने की बात रखेंगे। और जो लक्सर एसडीएम है, इनको भी यहाँ से हटाने की अपनी मांग रखेंगे। चाहे इसके लिए मैं सड़कों पर उतरना पड़े, जितना भी बड़ा आंदोलन होगा उसके लिए लक्सर की मीडिया, तमाम जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, वो सब हमारे तन बंधन से साथ है। और जब तक ये, या तो एसडीएम इसको पहले हटा दें 29 तारीख से पहले, अगर नहीं हटा तो एसडीएम को हटाने की हम 29 तारीख को मांग रखेंगे। आपके द्वारा बताया गया कि जब कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में बैठे थे वो एसडीएम साहब, तो उसने वहां भी बदतमीजी करने की कोशिश की। लेकिन एक उच्चाधिकारी होते हुए तहसील परिसर में एक ऐसे कार्य को अंजाम दिया गया नाजिर के द्वारा, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं उप जिलाधिकारी महोदय की भी जो प्रतिक्रिया है वो संदिग्ध लगती है आपको? देखिए, बिल्कुल मेरे साथ में मेरे जो साथी हैं, प्रेस क्लब के सचिव थे, जाना आलम जी थे, फिरोज अहमद भी थे, फारूक भाई भी थे, दो चार और भी हमारे साथ जो साथी थे, सभी साथ गए थे। सिर्फ इसी मामले में बात करने के लिए गए थे कि हमने फोन पर कुछ जानकारी करनी चाहिए थी। लेकिन आपके जो यहाँ नायब नाजिर है उनका व्यवहार ठीक है। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एसडीएम को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है। एसडीएम हमारे पास आगे बोला गया, सुनने को तैयार ही नहीं है। जब एसडीएम सुनने को तैयार, तो इससे साफ जाहिर होता कि जो मन था वो सारा, जो जितना भी बड़ा मैटर हुआ है इसमें सारा पूरा हाथ लक्सर उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला जी का है। और मैं तो ये भी बात कहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर लक्सर उप जिलाधिकारी समय रहते नायब नाजिर को यहाँ से हटाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हटाते तो आने वाला जो आंदोलन होगा वो बहुत ही बड़ा विशाल आंदोलन होगा। क्योंकि सभी संगठन हमारे साथ हैं और जितनी लक्सर की मीडिया है ये तन मन धन और हर चीज का कार्य बहिष्कार भी करने के लिए तैयार है कि वो
किसी का भी विभाग का कर्मचारी हो, अगर एक छोटा कर्मचारी एसडीएम की मौजूदगी में, मैं लक्सर पुलिस क्लब अध्यक्ष हूं, अगर मेरे साथ ही इतना बड़ा व्यवहार, जो छोटे लोग। देखिए, ये जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि हमारे प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं परवीन सैनी जी, जो नाजिर हैं, उनसे किसी मामले को लेकर वार्ता करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है फ़ोन पे भी उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से गए, 4-5 लोग थे, तो हम एसडीएम साहब के यहाँ पहुँचे तो पहले से ही नाजिर वहाँ उपस्थित था। तो एसडीएम साहब ने, जो जिम्मेदार हैं, पूरी तहसील के मालिक हैं, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, उल्टा जो नायब नाजिर हैं उन्होंने अध्यक्ष जी के साथ अभद्र व्यवहार किया, यहाँ तक कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी एसडीएम के सामने ही। हमने उसका विरोध किया कि आप अधिकारी के सामने ही इस तरह की जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो आपको शोभा नहीं देता। आप एक कर्मचारी हैं, कर्मचारी को ये शोभा नहीं देता। लेकिन एसडीएम साहब की मंशा इसमें साफ नहीं है। उन्होंने एक भी बार उस नाजिर को नहीं रोका कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे, जो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और इस तरह का व्यवहार कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, अगर पत्रकारों के साथ करेगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध किया जाएगा। तमाम संगठन हमारे साथ हैं। तमाम संगठनों ने कहा है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो पहले से ही 200 करोड़ के घोटाले में लिप्त हैं, उनको यहां से जांच कर, पहले भी इनकी जांच हुई है, ऐसे अधिकारी लक्सर को नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव को इनसे यहां से हटाएं, नहीं तो 29 तारीख को जो हमने अल्टीमेटम दिया है उस पर हम खरे उतरेंगे। और जो है ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है अनिश्चितकाल तक चलता रहेगा, जब तक नहीं हटेंगे। और हम एसडीएम को भी हटाने की यहां से मांग करते हैं कि ऐसा भ्रष्ट एसडीएम हमें लक्सर में नहीं चाहिए।